तो पिछली क्लास में हमने इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पढ़ा था और देखा था ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। एक तो ये देखा था कैसे किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है, दूसरा देखा था ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कैसे ग्राफ को प्लॉट वगैरह करना है। याद है सबको कि नहीं? बोलो। यस सर। ठीक है, आपने मॉड्यूल देखी थी इसकी, इस चैप्टर की? यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आज मॉड्यूल से भी आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि मॉड्यूल में किस तरह के क्वेश्चन है, कैसे मॉड्यूल को यूज करना है। और अगला जो वीक आएगा उसमें हम फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी स्टार्ट कर देंगे। अभी भी अगर मान लो टाइम बचा आज, तो आज भी मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थोड़ा बहुत बता दूंगा आपको। तो पहले तो मैं आपको मॉड्यूल बता देता हूँ कि मॉड्यूल किसी क्या है। आपकी जो फंक्शन और आईटीएफ की जो ऑलरेडी आपके वहां पे अपलोडेड है, फंक्शन आईटीएफ की मॉड्यूल कंबाइन है। ठीक है, ओके सर। इस हिसाब को सॉल्व करना है और मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ, मैं अभी बताऊंगा स्क्रीन, 1 मिनट। स्क्रीन में भी शो कर रहा हूँ। दिख रही स्क्रीन अब? बोलो। यस सर। यस सर। तो देखो, ये आपकी मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में बहुत प्रॉपरली देखो, स्टार्टिंग में डेफिनेशन गिवन है, एक सॉल्व्ड एग्जांपल, फिर उस सॉल्व्ड एग्जांपल के बाद अभी कुछ सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये देखो, फिर डोमेन रेंज पे है, फिर डोमेन रेंज पे सॉल्व्ड एग्जांपल और उस पे प्रॉब्लम। तो बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत अच्छे से दिया हुआ है। फिर फंक्शंस रेंज निकालने के लिए सॉल्व्ड एग्जांपल और प्रॉब्लम। तो ये बहुत अच्छा है आपकी तैयारी की। अगर आपको तैयारी करनी है, रिवाइज करना है, तो यहाँ से आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं अपने टेस्ट के लिए, जो भी आगे टेस्ट आने वाले हैं या फिर जेई की प्रिपरेशन के लिए। और अपने नोट्स में भी अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आपको दिखता है जो क्लास में कवर ना हो और आपको लग रहा है हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप अपने नोट्स में भी उसको नोट डाउन कर लेना। टाइप्स ऑफ फंक्शन में 1 1 ऑन टू फंक्शन ये बताया रखा। इसको एग्जांपल इक्वल फंक्शन, ऑड इवन फंक्शन उसकी प्रॉपर्टीज, कंपोजिट फंक्शन उसकी प्रॉपर्टीज सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सॉल्व एग्जांपल पीरियोडिक फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज जो मैं अपन ने पढ़ा था क्लास में, इनवर्स ऑफ फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टी, उस पर सॉल्व एग्जांपल, और उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। इस चैप्टर की थ्योरी जो जो इंपॉर्टेंट है सारी इस क्वेश्चन में गिवन है सॉल्व एग्जांपल के साथ साथ। आपको बस प्रॉपर्ली एक बार इससे रिवाइज करना है और फिर पीछे एक्सरसाइज गिवन है। एक्सरसाइज में भी पहले टॉपिक वाइज गिवन है, जैसे सेक्शन नंबर ए। सेक्शन ए क्या है? फंक्शन, डोमेन रेंज और क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। टॉपिक ए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन गिवन है इसके अंदर। फिर अगला टॉपिक क्या है? आइडेंटिकल फंक्शन, ऑड इवन फंक्शन पे क्वेश्चन। फिर अगला आपका कंपोजिट एंड पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो यहां तक हमने तो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन डी, ये 4 सेक्शन आप कर सकते हो। इसके बाद फिर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये 4 सेक्शन एक तो आपको करने हैं प्रॉपर्ली सॉल्व। कुछ क्वेश्चन में आज मैं आप अभी करवा दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा, फिर बचे हुए क्वेश्चन आप ट्राई करना। इसके बाद एक्सरसाइज 2 आती है। ये थोड़ी सी मीडियम टफ लेवल रहता है, इसमें मेंस और एडवांस के क्वेश्चन मिक्स टाइप में रहते हैं। सारे पूरा चैप्टर का मिक्स है। जब दोनों चैप्टर पूरे कंप्लीट हो जाए या फिर फंक्शन कंप्लीट हो जाए तो फंक्शन के क्वेश्चन एटलीस्ट आप इससे कर लेना, फंक्शन के जो भी क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3 तक, बस यहाँ तक 42 तक, ये अभी के लिए आप छोड़ सकते हो, ये एडवांस के क्वेश्चन है। इसके बाद एक्सरसाइज 3, ये जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जेई मेंस में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, पार्ट 1 ही करना है आपको, ओनली पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 2 नहीं करना है। तो ये 3 एक्सरसाइज करनी है आपको पूरे चैप्टर में, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3। उसमें भी स्टार्टिंग वाला पार्ट का मेंस लेवल वाला सिंगल करेक्ट क्वेश्चन जो भी जेई मेंस के। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ। बहुत अच्छी मॉड्यूल है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, अच्छे से आपको इसको समझ के करना है। तो पहले हम डोमेन रेंज की प्रैक्टिस करेंगे,
और फिर कुछ क्वेश्चन फिर आगे करेंगे। तो बहुत ध्यान से, आपको ये विजिबल है क्वेश्चन क्या? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 काफी अच्छे क्वेश्चन है। डोमेन रेंज की बहुत अच्छी वेराइटी है। अगर आज क्लास में अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया और क्लास में ही इनको सीख लिया तो आपका जेई मेंस लेवल लगभग कवर हो जाएगा इससे। ठीक है, तो अभी टाइम हो रहा है 9:40, तो 9:40 पे आपको स्टार्ट करना है और आपको मैं इन 6 क्वेश्चन के लिए लगभग 10 मिनट का समय दे रहा हूं 9:50 तक। 9:50 के बाद इसका मैं डिस्कशन करूंगा अभी अभी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? करोगे कि मैं सॉल्व करवाऊं? पहले आप अटेम्प्ट करना चाहते हो कि डायरेक्ट करा दूं? सर ट्राई करेंगे एक ट्राई बार। करोगे ना? वेरी गुड। तो इनको 10 मिनट का समय है, प्रॉपरली बच्चों ट्राई करो। इन द वेरी इंपॉर्टेंट, जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और गारंटी है एक क्वेश्चन आपका डोमेन रेंज पे आएगा ही। एक क्वेश्चन गारंटी है जेई मेंस में, जो डोमेन पे क्वेश्चन आना ही है डोमेन रेंज पे। इसलिए 10 मिनट का समय है, प्रॉपरली अटेम्प्ट कर लो। चलो स्टार्ट। फिर 9:50 पे हम डिस्कस करते हैं। मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ साइड में हिंट के तौर पे, इनकेस अगर आप भूल गए तो याद रख लेना। डोमेन रेंज में क्या क्या सिखाया था मैंने? चलो आप बता दो एक बार हल्का सा। रूट के अंदर जो क्वांटिटी होती है वो कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेट वेरी गुड। फ्रैक्शन में जब भी दो चीज फ्रैक्शन में तो डिनोमिनेटर के बारे में क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नहीं, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में नॉट नहीं इक्वल, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 0 नॉट सर। इक्वल टू जीरो। सिंपल सी जीरो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव से, बस जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ है ना? यस सर। लॉग के अंदर जो इनपुट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो, याद रखना। लॉग के अंदर इनपुट कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है? यस सर। लॉग के अंदर जो भी वैल्यू जाएगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब अप्लाई कर दो। सिर्फ अटेम्प्ट करने, हो सकता है क्वेश्चन आंसर ना मैच करे। एक बार पूरी तरीके से अपनी तरफ से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। फिर मैं एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में सिखाऊंगा, लेकिन एक बार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो।
हो गया बच्चों? यस सर हो गए। अटेम्प्ट हो गए? ठीक है, यस चलो एक बार पहले मैं इसके आंसर की दिखा देता हूँ, एक बार आंसर की से मैच कर लो, फिर एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से 11 है ना, इसके आंसर की लास्ट में दी गिवन होगी। ये पेज नंबर क्या है? 25 पे। 6 से 11, 2 2 4 4 2 3 1। ये आंसर की है। एक बार अपने अपना, अगर आपने सॉल्व किया हो, आंसर आ रहा हो, तो एक बार अपने आंसर क्रॉस चेक कर लो इससे। ठीक है, अब एक ही क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर A6। A6 में क्या दिया हुआ है? 1/√ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये हुआ था। यस सर। अब यहाँ पे बोला गया था, तो एक तो रूट की भी क्वांटिटी और डिनोमिनेटर में भी, डिनोमिनेटर के नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और रूट के अंदर क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दोनों में क्या लिख सकते हैं कि जो नीचे टर्म आ रही है ये कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0, है ना? यस सर। समझ आ रहा है? रूट के अंदर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो दोनों का कंबाइन क्या जाएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा। यस सर। ठीक है, अब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, किसी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब देखो नंबर तो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर से ज्यादा ही होता है, कोई भी नंबर ज्यादा या बराबर होता है, बस ये बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई भी नंबर और ग्रेटेस्ट इंटीजर आपस में बराबर कब होंगे? जब x कैसा हो? इंटीजर सर। इंटीजर, वेरी गुड। इंटीजर केस में नंबर और ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों इक्वल हो जाते हैं। जैसे मान लो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। लेकिन बाकी सब केस में 5.2, 5.3, इन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 5 आएगा। यहाँ पे ये x ज्यादा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कम है, लेकिन इंटीजर केस में दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना? बाकी सब केस में तो x हमेशा ज्यादा ही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर से। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर। इंटीजर। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 6, एक बार देख के बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? और नहीं आया तो जल्दी से पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट? एनीवन? फास्ट। नो सर। नो सर। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। इसको अपनी कॉपी में नोट्स में प्रॉपर्ली उतार भी लेना। एक बार देख लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे बोला इसकी डोमेन निकालो। डोमेन में दो क्वांटिटी, न्यूमरेटर में अंडर रूट के अंदर क्या है? माइनस ऑफ लॉग बेस, बेस 1 से छोटा है, 0.3 है, x माइनस 1, ये रूट के अंदर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि रूट के अंदर जो क्वांटिटी वो कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सर। हाँ, रूट के अंदर ये क्वांटिटी, वेरी गुड, कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेरी गुड। रूट के अंदर न्यूमरेटर में जो रूट है, रूट के अंदर जो क्वांटिटी होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। क्या ये बात सबको समझ में आती है? बोलो। यस सर। अच्छा, मुझे ये बताओ, इनइक्वालिटी के केस में दोनों तरफ जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? इक्वालिटी का साइन चेंज होगा सर। वेरी गुड। मल्टीप्लाई बाय -1, -1 से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू। ये सबको पता है कि नहीं पता? जल्दी बताओ। यस सर। अच्छा, दूसरी चीज मैंने आपको लॉग में बताया, अगर बेस 1 से छोटा है, जब ये उधर जाएगा, बेस अगर 1 से छोटा है, उधर जाने पे क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है क्या? है ना? यस सर। बेस 1 से छोटा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? नो सर। होगा। बेस 1 से छोटा तो देखो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है,
इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ध्यान रखना, बताया था लॉग केस में। लॉग वाले में अगर बेस 1 से छोटा है तो इसके उधर जाने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, याद रखना आपसे, ठीक है। बेस अगर 1 से ज्यादा होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। मान लो ऐसा दिया हुआ है, बेस अगर 1 से ज्यादा है तो डायरेक्टली ए उधर चल जाएगा सेम साइन के साथ, लेकिन अगर बेस 0 से 1 के बीच में तो जब ए उधर जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। यस सर, 1 होता है। एक्स आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहां तक समझ में आया? यस सर। अच्छा, इसमें एक चीज और करनी पड़ेगी, बताओ क्या करना पड़ेगा। ये तो आपने रूट के अंदर क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर, इसमें एक चीज और है, क्या मिस हो रही है? सर लॉग की हाँ, लॉग वाली, कि लॉग के अंदर इनपुट भी तो कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0, हाँ है ना। यहां से क्या जाएगा? एक्स ग्रेटर देन 1। अब ये सेम केस के अंदर दो चीजें, तो इन दोनों का आपस में क्या लोगे? इंटरसेक्शन। इन दोनों का आपस में क्या ले लेंगे अपन? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन सॉल्यूशन। क्लियर है? यस सर। ठीक है। एक बोल रहा है ग्रेटर देन 1, दूसरा बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा? यही आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली? इस पार्ट से ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहां से क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये पहला पार्ट सोल्व किया है ना। यस सर। ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड में डिनोमिनेटर में जो चीज गिवन है, बताओ इसमें क्या कंडीशन अप्लाई होगी? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन, क्या इक्वल टू 0 आएगा? नहीं इक्वल सर। ग्रेटर क्यों देन ग्रेटर 0। देन 0? क्योंकि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, हाँ है ना। और कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। दोनों की कंबाइंड कंडीशन क्या है? नॉट ग्रेटर देन 0 ओनली, है ना। यस क्लियर सर। है? अब ये क्वाड्रेटिक को अगर आप ध्यान से देखें, क्वाड्रेटिक पॉजिटिव चीज का पहले डी निकाल लेते हैं। तो डी क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेगेटिव आएगा। हाँ, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा सर। नेगेटिव। अच्छा मुझे बताओ, उस दिन बताया था ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती थी? बताया बहुत बार। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, मतलब नो रियल रूट अपवर्ड पैराबोला, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा कैसी होगी? ऑलवेज पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप एक्स कुछ भी रखो, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, क्वाड्रेटिक हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो यहां से सॉल्यूशन क्या आया? x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर ही होगा, और ग्राफ अगर x एक्सिस के ऊपर ही होगा तो ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव होगी, हाँ है ना। यस सर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? x बिलोंग्स टू r। अब ऊपर और नीचे इसको भी सेटिस्फाई होना जरूरी, इसको भी सेटिस्फाई होना जरूरी है, तो ऊपर और नीचे का क्या ले लेंगे? कॉमन इंटरसेक्शन। देयरफॉर कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन दोनों का क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आई बात समझ में? यस सर। तो 2 से ज्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दोनों में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यूज हुए, इसलिए क्वेश्चन अच्छा था। सेकंड वाले में क्या देखा? क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव था, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो वहां पे तो एक्स कुछ भी रख सकते हो। सेकंड वाले केस में इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, बेस लेस देन 1 था, उधर भेजा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, और लॉग की प्रॉपर्टी भी अप्लाई करी, दोनों से कॉमन सॉल्यूशन निकाला, तो वो सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन को वापस इंटरसेक्शन लिया, तो फाइनल आंसर क्या रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही आ रहा है। आ गया बस समझ में? यस सर। ठीक है। एट्थ में, एट्थ में तो आपको क्या करना है? न्यूमरेटर में तो क्यूबिक इक्वेशन है, डिनोमिनेटर में ये है, तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? डोमेन निकालनी है। एक तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, सर। है ना। यस सर। डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहां से तो क्या आ जाएगा? एक्स की वैल्यू 1 और -1 अलाउड नहीं है। और क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे?
तो कौन सा आ जाएगा? यही आएगा ऑप्शन नंबर डी, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 and -1। बस इन्होंने लैंग्वेज को अलग फॉर्मेट में लिख दिया, है ना। कुछ भी रख सकते हैं, बस डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हाँ, है ना। यस सर। देखो यहाँ पे तो ऊपर पॉलिनोमियल है ना, यहाँ पे तो x कुछ भी रखो। बस ध्यान रखने वाली बात क्या है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ऑप्शन नंबर क्या है? -∞ से ∞ एक्सेप्ट -1 and 1। ठीक है, नाइन्थ में अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो कैसी होनी चाहिए? वापिस बताओ। इक्वल्स टू 0। ग्रेटर देन, लेकिन डिनोमिनेटर में तो सिर्फ ग्रेटर देन 0, है ना। यस सर। x प्लस मॉड x पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां से क्या लिखोगे? x की वैल्यू क्या क्या अलाउड? क्या नेगेटिव वैल्यू रख सकता हूँ क्या? x की वैल्यू नेगेटिव नहीं रख सकते, क्योंकि नेगेटिव रखा तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा दोनों। x सिर्फ क्या अलाउड है? ओनली पॉजिटिव नंबर, है ना। यस सर। x प्लस मॉड x आपका कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव चाहिए आपको। पॉजिटिव चाहिए तो कब होगा? जब x को पॉजिटिव रखोगे, क्योंकि अगर नेगेटिव रखा तो दिक्कत हो जाएगी। आंसर सिंपल क्या जाएगा? 0 से ज्यादा। क्लियर है? हाँ, है ना। यस सर। अगले पार्ट में क्या बोला गया था? e की पावर x प्लस साइन x। अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वैसा होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन केस में ऑल रियल नंबर रख सकते हैं, यस सर। है ना। तो यहाँ पे भी आप कुछ भी रख सकते हो। x की वैल्यू कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर। रेंज होती है 0 से इंफिनिटी, लेकिन डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी आप कुछ भी रख सकते हो। क्लियर हो गया? यस सर। अभी लास्ट पार्ट देख लो। यहाँ पे बताओ क्या क्या कंडीशन लगेगी, जल्दी से एक एक करके। सबसे पहले तो इसमें बताओ क्या कंडीशन लगेगी। सर डिनोमिनेटर इक्वल्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्यों? क्योंकि सर अगर 0 के बराबर रखेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। मतलब ग्रेटर क्यों होना चाहिए? आपने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल नहीं सर, ओनली ग्रेटर देन 0। अच्छा, क्यों ग्रेटर देन 0? क्या ये नेगेटिव नहीं हो सकता? नो सर। क्यों? लॉग की वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है, और डिनोमिनेटर में नेगेटिव वैल्यू तो अलाउड है ना। रूट थोड़ी है यहाँ पे। जब भी रूट आ रहा है तभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना पॉजिटिव चीजें। समझ में आ रहा है? हर जगह थोड़ी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई करोगे। यहाँ पे रूट है क्या अपने पास? नो नहीं सर। है। तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर तो आ ही सकते हैं। अंडर रूट के अंदर अगर लॉग होता तो नेगेटिव नहीं आ सकता था, लेकिन लॉग लॉग तो नेगेटिव हो सकता है ना। और डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? यस आ सकते हैं। तो आपको सिर्फ क्या लिखना है? इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए बस। यस। और दूसरी चीज, लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है? लॉग में हम ग्रेटर क्या सकते हैं कि लॉग के अंदर इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए। पूरा लॉग पॉजिटिव होना जरूरी, लॉग के अंदर जो इनपुट है उसको आपको पॉजिटिव करना है। समझ में आ रहा है? दोनों में अंतर है। यस सर, इसके इनक्वालिटी का निशान भी नहीं चेंज होगा। हाँ, यहाँ पे कोई इनइक्वालिटी है ही नहीं। यहाँ यस पे सर। इनइक्वालिटी पिछले क्वेश्चन में क्यों आई थी? क्योंकि वो वाला लॉग रूट के अंदर दिया होता, इसलिए इनइक्वालिटी आई अपने पास। यस ऊपर वाले क्वेश्चन में इसमें अंतर है। यहाँ पे रूट के अंदर लॉग था, तो रूट के अंदर लॉग था इसलिए इसको अपन ने क्या किया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, हाँ, है ना। पूरे लॉग को, रूट के अंदर लॉग था ना पूरा, रूट के अंदर जो क्वांटिटी थी वो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। ये रूट का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया कि रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आती है वो कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में? और लॉग के लिए क्या कॉन्सेप्ट है कि लॉग के अंदर जो भी इनपुट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, सिंपल बस। लॉग के लिए क्या कॉन्सेप्ट है कि लॉग के अंदर जो भी इनपुट आता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? हाँ या ना? जल्दी जवाब दो। यस सर। तो यहाँ पे ग्रेटर देन, लॉग के अंदर इनपुट को ग्रेटर देन 0 कर दिया, एक्स उधर चला जाए तो एक्स लेस देन 1, यहाँ से क्या आएगा? एक्स लेस देन 1। और यहाँ पे देखो 10 को उधर भेज दोगे, या फिर 1 माइनस एक्स। लॉग की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये लॉग 0 कब होता है? लॉग 1 पे, है ना। लॉग 0 कहाँ पे होता है? 1 पे होता है। यस सर। यहाँ पे एक्स, सॉरी, हाँ, एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू, रुको, क्या आएगा ये 1 माइनस एक्स 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है,
ये 1 कब आएगा? जब x क्या हो? 0 होता है। तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना? यहां से तो x एक तो क्या बोला गया है, यहां से क्या है? लेस देन 1 एंड नॉट इक्वल टू 0। ये पहली कंडीशन आ गई। आगे समझ में यहां तक? बोलो, ये जो पहले वाला था ना डिनोमिनेटर, ये पहले वाले की कंडीशन है। जल्दी देखो, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। अब दूसरे वाले के लिए बताओ क्या कंडीशन है? रूट के अंदर जो क्वांटिटी वो कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? यस सर। तो यहां से आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब इन तीनों सोल्यूशन का क्या लेंगे अपन? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। क्योंकि सबका ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, एन की कंडीशन है, तो क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। सबको साथ में प्लॉट कर दो एक साथ। एक बोला x लेस देन 1, ओपन ब्रैकेट, 1 पे ओपन और लेस देन 1, ये पहला सॉल्यूशन। सेकेंड बोला x नॉट इक्वल टू 0, तो 0 पे ओपन ब्रैकेट। और तीसरा बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू -2, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो इनका कॉमन सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? ये सॉल्यूशन है ना? तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? क्लोज ब्रैकेट -2 से 1 तो ओपन एक्सेप्ट -2 से 0 नहीं आएगा सर? यस सर। -2 से 1 कर दो ना पूरा ही। ये भी तो आ रहा है इसके आगे वाला भी, और 0 को माइनस कर दो, या फिर -2 से 0 यूनियन 0 से 1, ऐसे भी कर सकते हो। -2 से 0 यूनियन 0 से 1, एक ही बात है। क्लियर है? यस सर। -2 से 0 यूनियन 0 से 1 आ रहा है आंसर? यस सर। ठीक है। तो सारे क्वेश्चन काफी अच्छे थे, आपने अटेम्प्ट किए होंगे, अभी सीखे होंगे, तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में कि नहीं? घर पे एक बार रीट्राई कर लेना इनको। क्लियर हो गया? बोलो। सर लॉग के इनपुट में 0 रख सकते हैं? नहीं रख सकते, ग्रेटर देन 0। लॉग के अंदर इनपुट भी कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। इसलिए मैंने तो क्या बोला, यहाँ पे इक्वलिटी है क्या? नहीं, लॉग के अंदर इनपुट कैसा होना चाहिए बच्चा? ग्रेटर देन 0। समझ में आ गया? इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन, ओनली 0 से ज्यादा, 0 नहीं रख सकते। क्लियर हो गया? यस सर। ओके। यस अब कुछ, सर। वेरी गुड, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको रेंज पे करा देता हूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 23 तक ही कर लो, एक कितना बहुत है वैसे। 1 2 3 4 5 6, वापस 6 क्वेश्चन वापस से आपको अटेम्प्ट करने, फिर मैं सीखूंगा तरीका याद। रेंज मतलब वाई की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। स्टार्ट टाइम आपका है 10:10 और एंड टाइम वापस से 10 मिनट का समय दे रहा हूं, 10:20। अगर 24 तो 24 भी ट्राई कर लेना अगर टाइम बच जाए तो। चलो स्टार्ट कर दो, करोगे ना? यस सर। हाँ, करो ट्राई। ये मॉड्यूल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
हो गया अटेम्प्ट? हेलो, यस सर हो गया। ठीक है। फटाफट देख लो 18 से 23। आंसर की क्या है? आंसर की देख 2 1 2 2 2 1। ठीक है, तो रेंज Yes, निकालने की है ना। रेंज मतलब फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, ये हमें पता करना था। अलग अलग वेराइटी के अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए थे। उसमें जो पहला क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 3। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंट्रोडक्शन इन्होंने कर दिया। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ कोई एक इंटीजर साथ में दे दिया, एक्स कोई भी वेरिएबल हो, लेकिन उसके साथ अगर इंटीजर एडिशन में सब्सट्रैक्शन में कैसा भी हो, तो ये इंटीजर को आप सेपरेट कर सकते हो, अलग निकाल सकते हो बाहर, क्योंकि इससे इसके एडिशन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा का मान लो होता है 5.6 प्लस 7, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है? 5 प्लस 7 भी लिख सकते हो, 5.6 प्लस 7 मतलब 5 प्लस 7 दैट इज 12। और ये भी क्या था 12.6, उससे भी आंसर क्या रहा 12 आ रहा है। मतलब इंटीजर को बाहर निकालने से फर्क नहीं पड़ता। ये क्लियर है? yes. ठीक है, तो यहाँ पे भी इंटीजर था, तो इसको वापस से रीराइट कैसे लिख दिया मैंने, 2 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इसको मैंने बाहर निकाल दिया -3। और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट लगाना भी जरूरी है। पूरे की वैल्यू एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 3 है, और पूरे के बाहर क्या लगा हुआ, एक माइनस का साइन। समझ में आया? इस -3 को अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर निकाल दिया। क्या है, समझ में आया? यस सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर में से इंटीजर पार्ट बाहर निकाल सकते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा? तो 5 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा बताओ, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या लिख सकते हैं? एक्स में से अगर इंटीजर पार्ट हटा देंगे तो क्या बचेगा? 5 नहीं ना, फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा। याद है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ाया था? यस सर, फ्रैक्शनल पार्ट yes, मुझे। एक्स में से इंटीजर पार्ट हटा देंगे तो क्या बचेगा? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और मुझे पता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लाइज बिटवीन 0 to 1। फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता यस सर। है ना। तो उसमें अगर मैं इसमें 5 ऐड कर देंगे तो पूरा आंसर किसके बीच में लाई करेगा? 5 से लेके 6 के बीच में। 5 to 6 सर। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो लाई करता है 0 से 1 के बीच में। दोनों तरफ 5 ऐड कर देंगे तो आंसर किसके बीच में लाई करेगा? 5 से लेके 6 के बीच में। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अगर पता होती है, प्रॉपर्टी के बाद इसको कन्वर्ट कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन कभी आए तो। अगला, रेंज ऑफ द फंक्शन। अब लॉग के अंदर की हुई है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालते ये भी आपको बताया था, याद है क्या? 3x² - 4x + 5। ये कहां से कहां तक लाई करेगी, कैसे पता करेंगे बताओ? इसकी रेंज कैसे निकालें? बोलो। सर डी निकालेंगे इसका। हाँ, रेंज निकालने के लिए बताया था ना। कोई भी क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है, कैसा भी ग्राफ हो, ये जो वर्टेक्स पॉइंट होता है, इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट याद है? -d/4 है। हाँ, इसका y कोऑर्डिनेट होता है -d/4 है, और x कोऑर्डिनेट होता है -b/2 है। ये पता होना चाहिए, बहुत बार पहले भी बताया था रेंज निकालते टाइम, है ना। तो अगर अपवर्ड पैराबोला a ग्रेटर देन 0 है तो y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? बताओ, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी ये, और मैक्सिमम इन्फिनिटी।
माइनस डी बाई 4a से कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। क्लियर है? यस सर। इसका निकाल लो, डी निकाल लो पहले। माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, 16 माइनस ये कितना हो जाएगा? 20, 23 जा 60, 60 तो हाँ जी 44 माइनस का 44। क्लियर है? यस सर। तो y की वैल्यू लाई करेगी माइनस डी बाई 4a, माइनस डी बाय 4a से लेके कहां तक? इन्फिनिटी तक, है ना? यस सर। ये 4 11 कट जाएगा, 11/3 से इन्फिनिटी। तो अंदर जो क्वाड्रेटिक थी वो लाई कर रही 11/3 से इन्फिनिटी। लॉग, तो लॉग की इसके अंदर लॉग लगा देंगे, तो लॉग 11/3 से लेके कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। क्लियर है? बाहर एक लॉग भी तो था, सर एलन। एलन, हाँ लॉग है एलन बेस ई पे। तो ये जो पहले हमने लॉग के अंदर ये जो क्वाड्रेटिक थी, लॉग बेस ई के अंदर जो क्वाड्रेटिक थी उसके बारे में पता कर लिया, वो कहां से कहां तक लाई कर रही है? 11/3 से इन्फिनिटी। तो ये भी कहां से कहां तक लाई करेगा? लॉग 11/3 से इन्फिनिटी। समझ में आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट आपका है 4 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में आप क्या जानते हो? ये कैसा होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सर है ना? एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 से क्या होता है? ज्यादा ही होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो दो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का एडिशन 0 से ज्यादा ही होगा, है ना? यस सर। पॉजिटिव होगा। अगर इसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे क्या होगा? 1 से ज्यादा, तो आंसर क्या आएगा? 1 से इन्फिनिटी। क्लियर हो गया? ब्रैकेट 1 इन्फिनिटी। अगला वापस रेंज का क्वेश्चन, लॉग बाहर है लेकिन अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया है, और इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में भी आपको बताया था। क्या दिया हुआ है? रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस का 3। तो पहले तो मुझे ये बताओ कॉन्सेप्ट ये वाला ट्रिग्नोमेट्री वाला, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, मान लो कोई फंक्शन है वाई, तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है? ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स टाइप के जो फंक्शन होते हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम क्या होती है? जल्दी बताओ। बताओ। इसकी मैक्सिमम क्या होती है, मिनिमम क्या होती है? सर मिनिमम माइनस है माइनस बी और मैक्सिमम ए प्लस बी। नहीं, ध्यान रखना, ये भूल गए वापस आप लोग। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है, याद रख लो, इसको लिख भी लेना अपनी कॉपी में, बहुत बार आएगा ये। मैक्सिमम होती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम होती है माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? जब भी सेम एंगल के लिए ए cos x और बी sin x टाइप की इक्वेशन हो, साइन और cos की पावर 1 हो, तो ये मैक्सिमम और ये मिनिमम याद रख लोगे। बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो sin x माइनस cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √2, और मिनिमम कितनी हो जाएगी? माइनस √2। क्लियर हो गया? बस ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना। तो मैक्सिमम के लिए ये √2 हो जाएगा, तो ये √2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2, 2 प्लस 3 5, तो लॉग √5 बेस 5, बेस की पावर 1/2 बाहर आके 2 बन जाएगी, और log 5 कितना हो जाएगा? 1, तो ये आंसर आ जाएगा 2। मिनिमम के लिए माइनस √2, मिनिमम के लिए क्या बोलोगे इसको? माइनस √2, माइनस √2 इंटू
टू कितना हो जाएगा, टू माइनस का टू प्लस का थ्री कितना हो जाएगा, वन। तो लॉग के अंदर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, और लॉग वन कितना होता है, जीरो। तो वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, जीरो से लेके टू तक। क्लियर हो गया। यस ये लॉग की यहाँ पे प्रॉपर्टी भी एक कौन सी अप्लाई करिए कि लॉग में जब बेस की जो पावर होती है वो बाहर आके क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, हाँ है ना। बेस की पावर बाहर आके क्या हो जाती है, वन बाई एम। तो यहाँ पे बेस की पावर वन बाई टू थी रूट फाइव पे, यहाँ पे फाइव रूट फाइव पे पावर वन बाई टू, तो बाहर आके वन बाई टू का रेसिप्रोकल टू होता है, तो ये टू हो जाएगी। और फिर बचेगा क्या, लॉग फाइव बेस फाइव। लॉग फाइव बेस फाइव कितना होता है, वन होता है। ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूलस फंक्शन ऑलवेज कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। डायरेक्टली क्या लिख दोगे, जीरो से इन्फिनिटी, हाँ है ना। यस अब यहाँ पे ओपन और क्लोज ब्रैकेट का क्या रहेगा? हाँ, जीरो पे क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन रहता है। क्लियर है। मॉड्यूलस फंक्शन जीरो तो हो ही सकता है थ्री पे, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ही रहता है। कोई भी क्वेश्चन के लिए इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट। अगला क्वेश्चन, रेंज। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये भी बताया था। एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की रेंज कैसे निकालेंगे, बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ है ना। यस सर। पूरी इक्वेशन y में x में क्वाड्रेटिक है, तो y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। आपको बता दें, अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, रियल रूट है, जिसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। यस क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने का ये तरीका सिखाया था। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो वन माइनस फोर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या फिर फोर वाई स्क्वायर माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। इसके दो फैक्टर क्या बनेंगे, टू वाई प्लस वन, टू वाई माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। दोनों रूट को प्लॉट कर दोगे, एक रूट है माइनस वन बाई टू, एक रूट है प्लस वन बाई टू। यहाँ पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव। लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब ये रीजन, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस वन बाई टू से लेके प्लस वन बाई टू। क्लियर हो गया। यस सर। ये y की वैल्यू आ गई कि y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई करेगी। तो ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। समझ में आया, 6 क्वेश्चन, सब में अच्छी अच्छी वैरायटी थी, क्लास में करा रखे थे, हाँ है ना। यस ठीक है, एक ये वैरायटी हो गया। तो रेंज पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, एक बार उनको ट्राई करना। अब कुछ क्वेश्चन फटाफट वन वन ऑन टू पे करा देता हूँ, ध्यान से करना। क्या ये क्वेश्चन विजिबल है आपको। यस सर। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन ट्राई करो, 33, 34, 35, 36, 37। थोड़ा सा और जूम करने की कोशिश करता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 10:33, 7 मिनट का टाइम है आपके पास। नहीं तो 43, चलो 40 तक जल्दी से अटेम्प्ट करो।
हो गया अटेम्प्ट? यस सर। ठीक है, अब सीखना अच्छे से। 1 1 को चेक करने के लिए आपको मैंने अलग अलग तरीके दिखाए थे, याद है? यस One- सर, ग्राफिकल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1 1 को चेक करने के लिए एक तो ग्राफिकल तरीका था, हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना? यस सर। वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करती तो 1 1 होगा। दूसरा तरीका, एफ ऑफ x1 को इक्वल टू एफ ऑफ x2 करोगे, फाइनल सॉल्यूशन के बाद अगर सिर्फ x1 इक्वल टू x2 आता है तो 1 1। और तीसरा तरीका डिफरेंशिएशन वाला, कि अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है या फिर कंप्लीटली नेगेटिव है तो भी क्या हो जाएगा, 1 1। आइदर कंप्लीटली पॉजिटिव और नेगेटिव तो 1 1 हो जाएगा। ठीक है, फटाफट देख लो। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, तो क्या होगा? थर्ड ऑप्शन सर, हम्म, नाइदर 1 1 और नाइदर ऑन। कौन सा था क्वेश्चन नंबर 33? y इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, f r से r। इसका मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों ही ऑल रियल नंबर है। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा। अब ये जो आया है डिफरेंशिएशन, इसमें एक ग्राफ का है e की पावर x और दूसरा क्या है, e की पावर माइनस x। माइनस एक्स। e की पावर माइनस x का ग्राफ ये होता है। तो e की पावर x और e की पावर माइनस x, अब ये पॉजिटिव कब होगा, जब e की पावर x ज्यादा होगा और e की पावर x माइनस x कम होगा। तो इस रीजन में y डैश कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 के। यहाँ पे e की पावर x ज्यादा है, यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे y डैश कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से हो रहा है यस सर। ऑल रियल नंबर में, है ना? कभी e की पावर x ज्यादा होगा, कभी e की पावर माइनस x ज्यादा होगा, तो दोनों ही पॉजिटिव, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहा है, तो क्या हो जाएगा फंक्शन, मैनी वन। अगर सिर्फ पॉजिटिव होता, पूरा के पूरा सिर्फ पॉजिटिव होता तो 1 1 होता, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहा है, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, मैनी वन। अब इसकी रेंज कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन तो ऑल रियल नंबर गिवन है, क्या गिवन है, ऑल रियल नंबर। तो रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज मतलब y की, ये जो फंक्शन है y e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये कहां से कहां तक लाई करे। अब दोनों ही पॉजिटिव है, e की पावर x है e की पावर माइनस x, दोनों के दोनों कैसे नंबर है, पॉजिटिव आउटपुट है दोनों का, तो ये ऑलवेज कैसा होगा, रेंज ग्रेटर देन 0 ही होगा y। यस सर। हाँ, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, जब दोनों की वैल्यू, हाँ इक्वल टू 0 भी नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा, है ना? दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो ऑन टू के इनटू, बोलो इनटू हो जाएगा। ऑन टू Yes. कब होता है, जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो तो ऑन टू, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ऑन टू। आगे बात समझ में? यस सर। मैनी वन आ रहा था और इनटू आ रहा था। अगले इसमें बोला था आर से आर में एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो वैसे तो कितना होता है, 1 होता है ना? यस सर। एक्स, अब एक्स को मैं 30 डिग्री रखूंगा तो भी 1 आएगा, 60 डिग्री रखूंगा तो भी 1 आएगा, 40 डिग्री रखूंगा तो भी 1 आएगा, तो 1 1 होगा कि मैनी वन होगा, मैनी वन होगा सर। मैनी वन होगा। अलग अलग एक्स की वैल्यू के लिए सेम वाई आ रहा है तो क्या हो जाएगा, मैनी वन। अच्छा, यस इसका रेंज क्या होगा, सर। रेंज में सिर्फ 1 आएगा, इसके आउटपुट हमेशा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो रेंज क्या होगा, ओनली एलिमेंट 1। तो क्या रेंज और कोडोमेन इक्वल है, नहीं, नो सर। तो क्या आ जाएगा, इनटू, मतलब अगेन आंसर क्या आएगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। आगे बात समझ में? ठीक है, क्योंकि रेंज, इसके आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है हमेशा, तो आउटपुट तो हमेशा 1 आएगा, लेकिन कोडोमेन क्या गिवन थी, ऑल रियल नंबर। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर बाइजेक्टिव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इसमें 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, एक्स के बारे में बता गया -1 से 1, एक्स जो है -1 से 1 के बीच में है,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर बाइजेक्टिव, तो इसमें से बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन सर। हाँ, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, है ना? यस सर। अब देखो y इक्वल टू एक्स बाई टू के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट वाला फंक्शन है तो स्ट्रेट लाइन है एक तरह का, तो ये 1 1 तो है ना? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही जगह कट करेगी, लेकिन इसकी जो कोडोमेन है वो ऑल रियल नंबर, रेंज क्या हो जाएगी? अगर x की वैल्यू -1/2 से 1/2 तो रेंज इसकी -½ से हाफ हो जाएगी, है ना? रेंज क्या हो जाएगी? -½ से हाफ, क्योंकि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तो आउटपुट -½ से हाफ होगा, और कोडोमेन तो ऑल रियल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑन टू नहीं होगा, क्या हो जाएगा? इनटू। तो क्या बाइजेक्टिव होगा क्या? नो सर। नहीं। साइन वाला फंक्शन, अब देखो साइन वाले में पाई एक्स बाई टू है, ये भी क्या है मेरा? -π/2 से π/2 में साइन 1 1 होता है। देखो -π/2 से π/2 में साइन का ग्राफ ऐसा होगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो एक ही जगह कट करेगा, और इसकी रेंज भी क्या होती है? -1 से 1 ही होती है, तो रेंज और कोडोमेन भी इक्वल है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव। क्योंकि देखो साइन के अंदर क्या दिया? πx/2, इसका मतलब साइन के अंदर दिया हुआ है π/2 टाइम्स x, और x के बारे में वो क्या बोला गया? -1 से 1, तो अंदर जो एंगल है वो किसके बीच में लाई करेगा? -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 में जो साइन का ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ठीक है? तो क्लियरली ये फंक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ही जगह कट करेगा, तो 1 1 तो है और ऑन टू भी है, क्योंकि इसकी रेंज और कोडोमेन दोनों -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये फंक्शन ऑन टू भी है, 1 1 भी, तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। 36 में बोला गया अगर ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों है तो y की वैल्यू बताओ। सेकंड ऑप्शन सर। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना और इम्पोर्टेंट भी है, और घर पे रिपीट सॉल्व भी करना। इसको एक नए पेज पे ले रहा हूँ प्रॉपर्ली, ठीक है? इस क्वेश्चन को अगेन रिपीट सॉल्व करना घर पे, अच्छा क्वेश्चन है। समझो अच्छे से, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जेई में। x² - 4x + 5, ये क्वाड्रेटिक गिवन है, ध्यान से देखना। x की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी, और कोडोमेन मान लो y जो मुझे निकालना है, ठीक है? ये मेरी हो गई डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन, ये हमको पता है। डोमेन मतलब x की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी तक ही कंसीडर करनी है। तो बोला अगर ये 1 1 और ऑन टू है तो ये y कहां से कहां तक हो? अगर ऑन टू है इसका मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर होंगे। ऑन टू दिया हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? रेंज और कोडोमेन क्या हो जाएंगे? बराबर। कोडोमेन मतलब y ही, तो y किसके बराबर आएगा? रेंज के बराबर। इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी, y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? डोमेन के हिसाब से रेंज निकलेगी। अब पहले इसका पूरे का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूं इस फंक्शन y इक्वल टू x² - 4x + 5, इसका d पहले चेक कर लेते हैं, b² - 4a × c, तो d जो है वो नेगेटिव आ रहा है, d नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, मतलब अपवर्ड पैराबोला होगा। यस। देखो क्वाड्रेटिक का ग्राफ एकदम प्रॉपर्ली ड्रॉ करना आना चाहिए अब आपको। इसका ग्राफ कैसा दिखेगा फटाफट ड्रॉ करते हैं। तो ये जो क्वाड्रेटिक थी पूरे को तो मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। y इक्वल टू x² - 4x + 5, तो देखो अपवर्ड पैराबोला ही है, तो x एक्सिस को तो कट नहीं करेगी। और वर्टेक्स पॉइंट कहां पे होता है? वर्टेक्स का फॉर्मूला वापस से बता दो। -d/4 है और -b/2 है। यस सॉरी, x कोऑर्डिनेट होता है -b/2 है, और y कोऑर्डिनेट -d/4। 4 तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करके तो -b मतलब 4/2a, तो 4/2, -d मतलब -− + 4/4, तो वर्टेक्स पॉइंट आ जाएगा 2, 1 पे। वर्टेक्स कहां पे आएगा बच्चों?
2,1 से तो इसको मैं प्लॉट करूं तो पहले वर्टेक्स 2,1, तो 2,1 पॉइंट यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे इस ग्राफ का वर्टेक्स होगा। अब इस ग्राफ को अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यस सर यस सर। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया था, रेंज कहां तक है, सॉरी डोमेन 2 से इन्फिनिटी। 2 से इन्फिनिटी। तो आपको ग्राफ कौन सा कंसीडर करना है, 2 से इन्फिनिटी तक? 2 से इन्फिनिटी में कौन सा ग्राफ आएगा, सीवीए वाला? यस सर फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी है, 1 के बराबर। 1 के तो देखो अगर सिर्फ इतना सही ग्राफ कंसीडर करो, अगर पूरा ग्राफ कंसीडर करते तो 1 1 नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन 2 जगह कट करती तो मैनी 1 होता। पूरा ग्राफ कंसीडर करते तो क्या होता, मैनी 1। लेकिन ग्राफ सिर्फ इतना सही कंसीडर करना तो क्या है, 1 1 हो जाएगा, आया ना? यस यस सर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही जगह कट करी, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी बता दो? 1 से इन्फिनिटी 1 से इन्फिनिटी। हाँ, y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, 1 से इन्फिनिटी की तरफ। यस सर तो यही रेंज आपकी कोडोमेन के बराबर होगी, तो आंसर y का क्या आ जाएगा, 1 से इन्फिनिटी। क्लियर हो गया? यस सर ठीक, ये भी सॉल्व हो गया। ये लास्ट वाला सेम टाइप का क्वेश्चन क्लास में भी एक बार कराया था, ये वो देख लेना। तो अब ये बचे हुए क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज उसमें ऑड इवन आइडेंटिकल फंक्शन ये भी बताया था क्लास में, और पीरियोडिक फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन ये भी बताया था, और इनवर्स फंक्शन। तो सी और डी सेक्शन ये बच्चे सब प्लीज ट्राई कर लेना एक बार। आज मैंने आपको लगभग मॉड्यूल स्टार्ट करवा दी कि लगभग अपन ने 6 12 और 5 17 क्वेश्चन आज की क्लास में की, 17 to 18 क्वेश्चन। ठीक है, तो बचे हुए क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली एक बार घर पे ट्राई करना। आज आने वाली क्लासेस में आप इनके डाउट डिस्कशन कर सकते हो। अब क्लियर हो गया, आज का दिन है आपके पास, तो आज कोशिश करना है मॉड्यूल कर लो। फंक्शंस की जो भी मॉड्यूल के क्वेश्चन है उसको आज के दिन आप कंप्लीट कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और क्लास के एंड में आप मॉड्यूल के डाउट पूछ सकते हो। लेकिन करोगे तो डाउट आएंगे, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्लियर है सबको? यस सर ओके, ओके, थैंक यू।